हाँ जी। जैसे हम सुबह से दिन भर बहुत काम करते हैं, तो हमारा तो अकेला का नहीं होता, सबका, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे साधनों का हमें मतलब सहायता मिलता है। तो बार बार सबको तो सबको हम धन्यवाद मतलब एक बार बार नहीं दे सकते, मतलब नहीं कर सकते। तो इकट्ठा एक बार दे दे किसी को, हाँ भगवान हाँ को, चलेगा। जैसे ईश्वर को ही बोल दे धन्यवाद, तो सबको ही पहुंच जाएगा। हाँ हाँ चलेगा, इतना तो चलेगा। कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा आपको नहीं उलझाएंगे ये। बस आपने किया। आप ये समझो ना कि ये तो चल ही रहा है एक यज्ञ पहले से ही। आपने भी अपनी एक आहुति डाल दी, फिर उसमें कुछ भी ऐसे रहता ही नहीं ना कि मैंने कुछ किया। ये चल ही रहा है। जब आप यहाँ कोई सेवा देते हैं तो आप ये समझो कि ये स्वामी जी महाराज का और पूज्याचार्य जी का एक यज्ञ चल रहा था, हमने भी आके एक आहुति दे दी, बस इतना ही। और वे ये सोचें कि ये तो भगवान का विराट यज्ञ चल ही रहा था, तो उसमें स्वामी जी ने और आचार्य जी ने भी आके एक आहुति दे दी। तो चल ही रहा है यहाँ पे। सेवाएं हमारे से पहले भी चल रही थी, मतलब मेरे को तो पूरा 100% ये क्लियर है। जैसे हमें संगठन में हम सेवा करते हैं, तो क्या हमारे से पहले कोई बहनों का संगठन काम नहीं कर रहा था क्या? बहुत संगठनों ने काम किया है। आज़ादी की लड़ाई में कितनी बहनों के संगठनों ने कितने सामाजिक कार्य किए। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत लोगों ने, बहुत सारी बहनें इनके आचार्य विनोबा जी के साथ काम करते थे। अभी भी महाराष्ट्र में उनका वो है ब्रह्म विद्या मंदिर। गांधी जी के साथ काम किया, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ कितनी बहनों ने काम किया, चेन्नम्मा के साथ कितनी बहनों ने काम किया, तो कितने संगठनों ने काम किया। और दूर दराज जिनको हम आदिवासी वनवासी कहते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बहुत बड़ी एक टीम है बहनों की, जिनके इतिहास में वो जो गुमनाम हो गई, उनका नाम ऐसे प्रसिद्ध नहीं है जैसे महारानी लक्ष्मीबाई या चेन्नम्मा का है। कितने लोगों ने सेवा की। तो वो तो चल ही रहा था सृष्टि के आदि से। और उसके भी पीछे आप जाएंगे तो वेद की ऋषिकाओं से देखो आप, तो ऋषिकाएं ऐसे थोड़ी बनी होंगी। कितना तप किया होगा उन्होंने, कितना संयम साधा होगा, कितने अपने जीवन को सुव्यवस्थित जिया होगा। तो ये तो चल ही रहा है सृष्टि के आदि से। तो उसमें जब हमें आने को अवसर मिला, और क्या पता उनके साथ भी हम कब कब कितनी बार आए होंगे शरीर चेंज कर करके। तो अभी जो ये जो चल रहा है उसमें भी हम अपनी एक आहुति देते हैं। यहाँ तो लाखों बहनें काम कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, तो उसमें हमारी एक छोटी आहुति हमारी भी लग रही है। तो हमारे पहले भी काम चल रहा था, हमारे बाद में भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि जी हम ना करेंगे तो फिर ये आगे होगा ही कैसे, ऐसा नहीं होगा। और कुछ हमारे से बहुत श्रेष्ठ मिलेंगे तो कुछ पीछे मिलेंगे, कुछ हमारे साथ साथ चलने वाले। ये तो एक चल रहा है यज्ञ। तो नचिकेता ने कहा था ना कि कुछ से तो मैं पीछे हूँ, कुछ से आगे हूँ, कुछ के साथ चल रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही निकृष्ट हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो यात्रा चल रही, किसी की 2 कदम आगे, किसी की 2 कदम पीछे। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, हम बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, कोई घर में रहने वाले अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो आज जिनके 2-1 बच्चे हैं, उससे पहले क्या किसी ने बच्चों का पालन नहीं किया? और क्या स्वयं उनका भी उनके माता पिता ने नहीं किया? और जिन बच्चों का वो पालन पोषण करें, क्या वो भी आगे इस सृष्टि में ऐसे ही नहीं करेंगे? चल ही रहा है ये। तो जब व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मैं, मेरा जितना हिस्सा था उतनी आहुति मैंने भी दे दी, लेकिन मुझे ना इनका फल के प्रति आसक्ति है, ना मुझे इनके ऊपर मालकियत की कोई आशा है, ना कोई इच्छा है, मेरा ध्यान भगवान के चरणों में रहे। क्योंकि मेरा संबंध जो है, क्योंकि मैं चेतन हूँ, तो मेरा संबंध किससे है? चेतन से। मेरा सदा सदा से नाता उसी से है। इससे नाता है लेकिन टेम्परेरी है। ये नाता परमानेंट नहीं है। शरीरों के साथ, अपने शरीर के साथ भी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, ये कुछ वर्षों के लिए है।
पता नहीं कितने शरीर बदले आज तक। तो पीछे वाले सारे शरीर याद हैं क्या मुझे? उनसे कोई संबंध है अब मेरा? नहीं है। इस वाले से भी नहीं रहेगा कुछ वर्षों के बाद। और फिर इस शरीर के संबंध के कारण अन्य शरीरों से संबंध है, क्योंकि इसी शरीर के साथ ही तो संबंध है। कोई इस शरीर के भाई बहन हैं, कोई इस शरीर के माता पिता हैं, कोई इस शरीर के गुरु हैं, कोई शिष्य हैं, कोई सहयोगी हैं, विरोधी हैं। सारे के सारे अच्छे और बुरे संबंध किसके साथ हैं? इस शरीर के साथ हैं। और जब यही नहीं रहेगा तो ये सारे संबंध कहाँ रहेंगे? वो भी नहीं रहेंगे। इस शरीर के साथ ही तो खत्म हो जाने वाले हैं ना सारे, और ये तो खत्म होना ही है निश्चित रूप से। तो इन सब लोगों के साथ चाहे मेरे राग वाले संबंध हैं या द्वेष वाले संबंध हैं, ये कैसे हैं? अस्थिर हैं, अस्थाई हैं। स्थिर और स्थायी संबंध मेरा किसके साथ है? ईश्वर के साथ है। तो जब ऐसा व्यक्ति सोचेगा तो उसको बहुत ज्यादा मिलेगा तो इतराएगा नहीं, कहीं कम मिलेगा तो घबराएगा नहीं। जितना मिलकर ठीक है, मैं यहाँ लेने के लिए आया ही नहीं ना। आप इस मार्ग में आए तो एक सूक्ष्म संस्कार ने तो आपको इस मार्ग में लाया कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान चाहिए। अब उस विचार को पकड़ के रखना, नहीं तो वो विचार वो छूट जाता है और यहाँ आकर के फिर नई नई चीजें चिपट जाती हैं। आप बोले भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत चिपट जाते हैं, लेकिन दिन भर जो टेंशन रहती है, तो आप यदि एकांत में बैठ के सोचेंगे ना, तो आप कहेंगे क्या इसके लिए मैं घर से आया था क्या? इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मेरे से पहले मेरे वाला खाना भी खा लिया, इसने मेरे हिस्से की भी सब्जी खा ली, इसने मेरे वाले फल भी खा लिए, इसने मेरे कमरे को गंदा कर दिया, साफ नहीं करने दिया, इसने मेरे को बुरा मान लिया, मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। प्लीज इस वाली दुनिया में उलझने के लिए आया था क्या इस रास्ते में? तो फिर आपको पता लगे ना ना, मैं तो किसी अन्य लोक की आत्मा हूँ, उच्च लोक की आत्मा हूँ मैं। ये तो निम्न स्तर की चीजें हैं, इनमें उलझने के लिए तो नहीं आया था। तो फिर आप तुरंत ही हट जाओगे। आसक्तियां हमें बांधती ही तब हैं जब हम अहंकार के पंजे में फंस जाते हैं। उससे बाहर निकलते ही, अपने स्वरूप में आते ही, अहंकार क्या है? आत्मा की अनंत शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं है अहंकार। फिर तो जब तक अपने स्वरूप को वो मतलब भूल जाता है ना, तब तक ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए आगे कह रहे हैं, तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति ही। उसको दुर्मति कहा है। जो ये कह रहा है ना कि मैंने ही किया है, तत्र एवं सति, तो ऐसा होने पर, कैसा होने पर? पिछले श्लोक में बताया जो, कैसा होने पर? किसी भी कर्म के 5 हेतु होने पर। जब ये ऐसा है कि कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसके कम से कम 5 हेतु हैं। तत्र एवं सति आत्मानं कर्तारम केवलम तु यह, जो केवल अपने को कर्ता मानता है। यह जो आत्मानं केवलम तु कर्तारम पश्यति, जो केवल अपने को कर्ता के रूप में देखता है। तो वो क्यों देखता है ऐसा? अकृत बुद्धित्वात्, उसकी बुद्धि अभी कृत्य नहीं हुई। अकृत बुद्धि के कारण, अकृत बुद्धि मतलब असंस्कारी बुद्धि के कारण, अपवित्र बुद्धि के कारण उसका ये ज्ञान क्यों है कि केवल मैंने ही किया। ये किसके कारण है? अकृत बुद्धि। अकृत बुद्धि मतलब अहंकार से युक्त बुद्धि, जिस बुद्धि का अहंकार अभी हटा नहीं है। अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति, वो इन 4 हेतुओं को देख नहीं पाता है। वो ठीक नहीं देख पाता है कि किसी दूसरे का भी हक है इसमें। और मेरे को आप ये भी कहें कि मैंने किया, तो आपको ये काम करने लायक बनाया किसने? आज तो आपने किया, लेकिन क्या आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन ये वाला काम कर सकते थे क्या?
तो फिर वहां से गिनना शुरू करो आप इस प्रकृति के उपकार और माता पिता गुरुजनों के, भाई बहनों के, समाज के, मित्रजनों के, पढ़ाने वाले अध्यापकों के, किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ प्रेरणा दी, उन सब के उपकारों को आप एक बार काउंटिंग करना शुरू करो। तो संख्या कहाँ जाएगी? करोड़ों के पार जाएगी। बहुत लोगों का उपकार है इसके ऊपर। तो आज हम जिस लायक हैं, ये सब हमने कहाँ लिया। इसलिए आचार्य विनोबा भावे जी का ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक जगह उन्होंने लिखा है गीता प्रवचन में, बोले लोग ना सारी जिंदगी स्वधर्म को ही ढूंढने में लग जाते हैं, उनको यही नहीं पता लगता कि मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा स्वकर्म क्या है और स्वधर्म क्या है। वो कहते हैं तो जन्म के साथ ही मिल जाता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत क्या है। जब आपने जन्म लिया तो आप अपने माता पिता को पहले बनाया, फिर आप गर्भ में आए, ऐसा हुआ, या आपको बने बनाए ही मिल गई? बने बनाए मिल गई, आपने तो कुछ किया ही नहीं। माता पिता ने आपको बनाया, आपने माता पिता को नहीं बनाया। और फिर आपने पहले मतलब ये सारी सृष्टि बनाई हो कि अभी पृथ्वी लोक पे जा रहा हूँ तो वहाँ एक सूर्य भी चाहिए होगा, एक चंद्रमा भी चाहिए होगा, कुछ अनाज भी चाहिए होंगे, एक ऐसी माँ भी चाहिएगी, एक घर भी चाहिएगा, तो पहले उसका इंतजाम तो कर लूँ। तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो सारा क्या मिल गया जन्म के साथ? बिना किए मिला, सारी सृष्टि मिली, भरी पूरी सृष्टि मिली आपको। सारे फल मिले, फूल मिले, हवा मिली, वायु मिली, ये सूर्य मिला, चंद्र मिला, पानी मिला, सब कुछ मिला। तो जब सब कुछ आपको जन्म के साथ मिला तो अब आपकी ड्यूटी है इन सब के लिए आप करो। तो इसमें क्या स्वधर्म खोजना है? यही स्वधर्म है कि जब मुझे ये सारा भरा पूरा संसार मिला तो मुझे भी ये जीवन इस भरे पूरे संसार के लिए जीना है, बस। और भरा पूरा संसार तो बहुत बड़ा है, तो जिस एरिया में आप रहते हैं उस संसार को उस बड़े वाले संसार का ही एक पार्ट मान के अगर मैं इन लोगों के लिए जीऊं तो मेरी ड्यूटी खत्म। अब आप हरिद्वार में रह करके और आप असम के लोगों के लिए जिए डायरेक्ट रूप से, ये तो नहीं है। तो यहाँ रहते हुए ही ऐसा जिए कि जो यहाँ के लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे हर जगह एक एक टुकड़े में रहता हुआ व्यक्ति इस प्रकार से जिए यदि, उनका तो एक वो ही था, एक टैग वाक्य था, अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बस हो गया काम। तो कह रहे हैं ये इस प्रकार से जो देखता है कि हर काम के इतने सारे, और ये 5 ही कारण हैं ऐसा भी नहीं है, ये तो मतलब मोटे मोटे गिनाए हैं। जो लोग हमारे प्रति भावनाएं रखते हैं, जैसे हम बोलते हैं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, है ना, और क्या बोलते हैं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो ये जो हम भावनाएं कर रहे हैं ये तो हमने तो गुरुकुल में आके पढ़ी है ना, तो उससे पहले हमारे लिए भी तो किसी ने की होंगी ना ये भावनाएं, ऋषियों ने, संतों ने, तब तो हम ऐसे बने। तो उनका भी तो सहयोग है और हम किसी के लिए भेज रहे हैं उनके कर्मों में, फिर हमारा सहयोग है। तो ऐसे परस्पर पता नहीं अनजाने कितने कारण, ये तो मोटे मोटे बताए हैं आपने। आप एक खाना खाते हो जो थाली में आपके 2 या 3 चपाती आती हैं और 1 कटोरी सब्जी आती है और 1-2 टुकड़ा सलाद का आता है, दाल की 1 कटोरी आती है, आप उसके पीछे चले जाओ, कितनी आत्माओं का सहयोग है। वो रोटी कैसे बनी होगी, कैसे बनी वो 2 रोटी? पहले रोटी ले लो, सब्जी और दाल और सलाद पे बाद में जाना। रोटी कैसे बनी? रोटी बनाने में किसका सहयोग? सहदेव, अरे पहले सहदेव जी के पास चलो, किसान। हाँ, नहीं तो बोले वहाँ खेत में से ही फांक लेना, हड़ताल हो जाएगी। किचन में जिन्होंने बनाया
उनका सहयोग है ना। किचन वालों ने कब बनाया? जब उनके पास आटा आया और पानी आया, लकड़ी आई। तो अब वो लकड़ी, पानी, वो आटा कैसे बना? मशीन ने पीसा होगा। पानी कुएं से आया होगा, कुआं किसी ने बनाया होगा, चाहे वो बोरवेल हो चाहे ओपन वेल हो, कैसा भी हो, हैं? हजारों का नहीं, लाखों का होगा। हाँ, हजारों का होगा। आप जाओगे ना, आप चलते जाओ, स्टेप वाइज चलते जाओ। फिर उस व्यक्ति ने जिसने कुआं बनाया, उसने रोटी खा के ही तो काम किया होगा, तो उसको रोटी बनाने वाली उसकी पत्नी ने सहयोग दिया। उसकी पत्नी ने जो रोटी बनाई, उसको वो कहाँ से मिला मटेरियल उसको खिलाने के लिए? फिर वहाँ और पीछे जाओ उस किसान के पास, फिर उन्होंने जो खेती की वो कैसे की होगी, वहाँ जाओ पीछे। आप जाते जाओ, कितने लोगों का सहयोग है। और यदि आप पौधे के ऊपर जाओगे तो एक बीज जो किसान ने बोया था, चलो आप पीछे तक मत जाओ, सीधे आप किसान के पास पहुंच गए। चक्की से भी वापस, सहदेव जी से भी वापस, आप पहुंचे किसान के पास। तो किसान के सारे परिवार ने उस एक पौधे को पालने के लिए कितने 6 महीने मेहनत की होगी। उनकी मजदूरी लगाओ, 6 महीने का पुरुषार्थ उनका, और उनकी भावनाएं, और फिर उसके साथ पृथ्वी का, वायु का, आकाश का, सूर्य का, इन सब का सहयोग लगाओ। और फिर वो जो जड़ें हैं ना, उनमें अनेक प्रकार की जो गैस हैं, उन गैस का सहयोग लगाओ। और फिर उनके पास ना बिल्कुल कहते हैं कि एक मुट्ठी भर मिट्टी में कितने वो रहते हैं परमाणु? मुट्ठी भर नहीं, चुटकी भर में। चुटकी भर में कितने रहते हैं? करोड़ों। करोड़ों हैं? जीवाणु, 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 परमाणु तो और जीवाणु, एक चुटकी भर में करोड़ों पर जीवाणु। और फिर उसकी जड़ के साथ कितनी मिट्टी लगी होगी? उन सब जीवाणुओं ने मिलकर के उसकी रक्षा की। तो आपकी रोटी में कितने लोगों का सहयोग है? खा जाते हो 2 मिनट में, ये 2 दांत इधर मारे, 2 इधर मारे, पूरा चबाया भी नहीं उसको। तो उन करोड़ों को धन्यवाद देना आज जब खाने लगेंगे तब, हैं? हाँ, भगवान है सारे हमारे लिए। फिर सब्जी पे आओ, फिर दाल पे आओ, फिर जूस पे आओ, छाछ पे आओ, जो इतना खाते हैं ना। तो ये सृष्टि एक बहुत विराट यज्ञ चल रहा है, और उसमें पता नहीं अनंत अनंत आत्माओं का कहीं डायरेक्ट सहयोग है, कहीं इनडायरेक्ट सहयोग है। और जो आपको खाने दे रहे हैं, आप बैठे हो और दूसरे भी शांति से बैठे हैं, तो उनका भी तो सहयोग है ना। और नहीं तो वो वहाँ झगड़ा कर दें, उखाड़ पछाड़ कर दें, वहाँ कैसे खाओगे? कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो सारे शांति से बैठे हैं, अभी उनके पास नहीं आया है तो भी बैठे हैं, तो कितना सहयोग है उनका भी तो। थाली चम्मच कहाँ से आई, किसने बनाई? तो चलो करना ये आगे, अब तो पढ़ लो, गीता पढ़ लो, है ना। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति ही। तो वो दुर्मति ठीक नहीं देखता है जो केवल अपने आप को ही किसी काम का कर्ता मानता है कि मैंने किया। तो ये किसके कारण होता है? अहंकार के कारण। और अहंकार से युक्त बुद्धि को ही यहाँ पर क्या कहा? दुर्मति और अकृत बुद्धि, माने जो बुद्धि कृतकृत्य नहीं हुई, असंस्कारी बुद्धि। क्योंकि बुद्धि को तो संस्कारी तब कहा जाएगा जब इन सारे लोगों के सहयोग को वो स्वीकार करे। आगे कह रहे हैं यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। लेकिन यस्य न अहम कृत भाव, लेकिन जिसका भाव अहम कृत वाला नहीं है, मैंने किया ऐसा भाव नहीं है जिसका, जो ये नहीं कहता है कि मैंने किया,
बुद्धिर यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं होती है, उसकी बुद्धि ये कहती नहीं है कि मैंने किया, वह सह इमान लोकान हत्वापि, वो इन सारे लोगों को मार दे तो भी, और अपि कह दिया तो सारे लोगों का पालन पोषण करे तो भी, दोनों ही स्थिति में न हंति न निबध्यते, तो भी वो हत्यारा नहीं माना जाएगा और ना वो बंधन में आएगा। यहाँ पर ये वाला उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि इनको युद्ध में मरवाना था, इतने सारे योद्धाओं को, अर्जुन थे ना इनके सामने और इनको युद्ध करवाना था। तो यहाँ पर दूसरा अर्थ भी निकल आएगा कि यदि वो सारे इन लोगों का पालन पोषण करे तो भी वो पुण्य से नहीं बंधेगा, और यदि वो सारे लोगों को मार दे तो भी वो हत्यारा नहीं बनेगा और वो हत्या के बंधन से नहीं बंधेगा। मतलब पाप या पुण्य उसको नहीं लगेंगे। जिसने कैसा मान लिया अपने आप को, ना हम भाव में जो प्रतिष्ठित हो गया, जो ये एक वो था ना इनका आश्रम साधु वासवानी जी का, सुना है नाम, महाराष्ट्र में, वो ऐसे ही बोलते थे, ना हम, मैं नहीं हूँ कुछ भी, हे प्रभु ना हम। इधर पुणे साइड में है, पुणे में ही है शायद उनका आश्रम। तो जो ना हम भाव में प्रतिष्ठित हो गया, यस्य ना हम कृतो भावो, मैंने किया ऐसा भाव नहीं है, और बुद्धिर यस्य न लिप्यते, लेकिन ये एक चेतना की स्थिति का नाम है। ऐसे नहीं करना कि उल्टा पलटा करके और फिर कह दो ना हम भाव में हूँ जी मैं तो मेरे को इसका दंड नहीं मिलना चाहिए। कोई चोर किसी की चोरी कर ले और फिर बोले मैंने तो ना हम भाव में किया। किसी की हत्या कर दे कोई और फिर पुलिस को बोले मैंने तो ना हम भाव में प्रतिष्ठित हूँ मैं तो बोले ठीक है तू जेल में चल, और उस जेल को भी ना हम भाव में रह करके भोग उस दंड को। तो इसका शब्दों का वो नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना, एक स्थिति है ये। तो ऐसे ये रहते थे, भगवान कृष्ण ऐसे रहते थे। सब करके भी योगी ऐसे ही रहता है, सब कुछ करके वो किस भाव में रहता है, मैंने कुछ किया ही नहीं जैसे, ऐसे भाव में रहता है। भागवत भाव भी यही है, ईश्वर भी सारी सृष्टि के सब कर्म करके ना किए जैसे ही रहता है। संसार की जितनी भी महान शक्तियां हैं वो इसी भाव में रहती हैं, ना हम भाव में। सूर्य ने कभी मतलब ऐसे कोई किसी के सामने या सपने में भी आके कभी किसी दिन ऐसे कहा कान पकड़ के कि मैं कब से प्रकाश दे रहा हूं तेरे को पता है? कभी नहीं ऐसे किया उन्होंने। वायु ने कभी ऐसे किया नाक बंद करके कि थोड़ी देर बंद करके देख, जब मैं ना मिलूं तो तेरा क्या हाल होगा? ऐसे कभी नहीं किया उन्होंने। किसको इतनी हंसी आ रही है? तो सृष्टि की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो महापुरुष हैं, वो भी स्वामी जी आके कभी ऐसे मतलब दिखाते हैं आपको कि अगर हम ये सारी व्यवस्थाएं ना करें तो आपका क्या हाल बने, ऐसे थोड़ी दिखाते हैं कभी भी। तो ये तो बड़ों का बड़प्पन होता है ना। तो जो भी बड़ी चीजें हैं वो कभी ऐसे इस ना अहम भाव में नहीं रहती हैं, वो ना हम भाव में ही रहती हैं। लेकिन छोटों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए, बड़ी शक्तियों का, ईश्वर का, प्रकृति माता का, धरती माता का, भारत माता का, जननी माता का, सब माताओं का। माता मतलब जो देने वाली है वो माँ होती है। सहदेव जी भी माता ही हैं, देते हैं ना आपको, खाना देते हैं। तो इस भाव में रहना चाहिए। ऐसे भाव में जब आप रहेंगे, ना हम भाव में रहेंगे, तो ये बता रहे हैं हत्वापि से ईमान लोकान, सारे लोगों को भी यदि वो नष्ट कर दे, न हंति न निबध्यते, तो वो मार करके भी मारने वाला नहीं बनता है और ना ही वो उससे बंधता है। तो ये एक विशेष बात कह दी इन्होंने। निरअहंकार, निर्लिप्त ये स्थिति है, अहंकार से रहित। ज्ञानम जेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधः कर्म संग्रह। तो ये
त्रिपुटी बना दी इन्होंने, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। तो कर्म की प्रेरक क्या क्या है? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। तो करणम कर्म कर्ता, ये 3 हो गई। तो कम से कम 3 को तो मानेंगे ना, मैं कर्ता अकेला नहीं हूं। क्या क्या साथ है मेरे? करण और कर्म। करण, कर्म, कर्ता, तब कोई कर्म संपन्न होता है ना, इन 3 से ही, तो 3 के होने से। तो इसको फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री